ओम शांति। अमृत वेले शक्तिशाली याद। तो इस हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स बहुत सारे हैं। अमृत वेले हम कैसे शक्तिशाली याद का अनुभव करेंगे और क्या क्या स्वमान या क्या क्या नियम, क्या क्या करना है हमें, उसके बारे में बाबा ने भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न मुरलियों में बताया है। तो इसके अंदर जो पहला सब हेडिंग है 6.1, भक्त बनने के बजाय स्वस्थिति को समर्थ बनाओ। भक्त बनने के बजाय स्वस्थिति को समर्थ बनाओ। अमृत वेले जब याद में बैठते हो तो बिंदु रूप अथवा फरिश्ता स्वरूप स्थिति में बैठो, परंतु इस स्वरूप में स्थित होने में मेहनत लगती है। कारण क्या होता है? स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हो। जैसे पहले बाबा ने कहा कि उठते ही स्वयं को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करो, स्वयं को आत्मा समझो या फिर स्वयं को फरिश्ता समझो। तो अगर हम वो नहीं समझते हैं, सिर्फ बाप को देखते हैं या बाप दादा को देखते हैं, तो वो शक्तिशाली अनुभव नहीं हो सकता और स्थिति भी नहीं बन पाती। तो बाबा कहते, बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ता रूप में देखने की कोशिश करते, लेकिन जब तक खुद नहीं बने हैं तब तक मिलन मना नहीं सकते। जब तक खुद नहीं बने हैं तब तक मिलन मना नहीं सकते। तो पहले हमें आत्म अभिमानी, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। उसके लिए हमें कुछ समय देना होगा, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, जितना समय लगे उतना देना होगा। फिर बाबा को याद करना होगा या फिर फरिश्ता स्वयं को महसूस करना होगा। फिर बाबा से सूक्ष्म वतन में मिलन मना सकते हैं। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, यह तो भक्ति मार्ग के समान हो जाता है। क्योंकि भक्ति मार्ग में हम चित्रों के सामने बैठकर पूजा करते थे, लेकिन स्वयं तो उस स्वरूप में नहीं होते हैं ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। जैसे वह देवताओं को उस रूप में देखते हैं और खुद वैसे के वैसे होते, उसी समय वायुमंडल खुशी का होता, थोड़े समय का प्रभाव पड़ता, लेकिन वह अनुभूति नहीं होती। इसलिए पहले स्वस्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। तो पहले क्या करना है? स्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा और याद भी बहुत समय रहेगा, खुशी भी होगी, प्राप्ति का अनुभूति भी होगी। नहीं तो बार बार याद खिसक जाएगा, स्थिति डाउन हो जाएगा, फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 6.2 सब हेडिंग है, स्नेह से बैठो, नियम व हठ से नहीं। स्नेह से बैठो, नियम व हठ से नहीं। पहली बात है, बाप से अमृत वेले का मधुर मिलन व रूह रिहान करने के समय कई बच्चे नियम पूर्वक बहुत हठ से बैठते हैं, सिर्फ वायदा निभाते हैं, नियम निभाते हैं, लेकिन प्रीत की रीत नहीं निभाते हैं। उस समय बाप दादा के साथ अगर सैर करने निकलो तो चारों तरफ का दृश्य आश्चर्यजनक भी होता है और हर्षित करने वाला भी होता है। बहुत थोड़ी आत्माएं आकर्षण करने वाली होती है, मतलब बाप दादा को आकर्षण करते हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं ऐसी हैं। अगर फिल्म निकालो तो वह बहुत ही मनोरंजन होगा। उस समय बच्चे बाप को खुश करने के लिए बहुत खेल करते हैं। कई बच्चे भक्त भी बन जाते हैं और वो भक्त बड़ा अच्छा खेल करते हैं। कौन सा? बाप को कहने से करने वाला मनुष्य बना देते हैं। भक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त परमात्मा को मनुष्यात्मा बना देते हैं। अब चेक करो कि इनमें से आपकी स्थिति कौन सी है। अपने आप को
ज्ञान रूपी दर्पण में देखकर चेक करो। प्रतिदिन अपने आप को देखो, पोज और पोजीशन को चेक करो। अर्थात बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि अमृत वेला हम कैसे करते हैं। भक्त रूप में बाबा से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, अपने समस्या समाधान के रूप में मांगते रहते हैं। नेमिनाथ बनकर नियम रखा करने के लिए बैठते हैं और बीच बीच में नींद की झुटके भी आते हैं, या फिर प्यार से बाबा को याद करते हैं। बाबा ने क्या दिया वो समझकर, उसको स्मृति में रखकर, तो उस रूप से अगर याद करते हैं तो याद पावरफुल होती है। तो बाबा ने कहा, प्रतिदिन अपने आप को देखो, पोज और पोजीशन को चेक करो। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज बड़े स्नेह की विधि पूर्वक बाप को पहनाते हैं। हंसी इसी की कॉपी भक्त लोग भी रोज माला जरूर पहनाते हैं। मतलब इस समय हम रोज अमृत वेले उठकर बाबा को स्नेह की माला पहनाते हैं और इसकी कॉपी भक्त लोग भक्ति मार्ग में करते हैं, रोज देवताओं को माला पहनाते हैं। जो सच्ची लगन में मगन रहने वाले बच्चे हैं, वह अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की मालाएं, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज बाप दादा को अवश्य पहनाते हैं। तो मालाएं कैसी पहनानी है? श्रेष्ठ संकल्प की रत्नों की माला, रूहानी गुलाब की माला, मतलब स्थूल गुलाब नहीं, रूहानी गुलाब अर्थात अच्छे अच्छे संकल्प, मीठी मीठी प्यार भरी संकल्प, बाबा को धन्यवाद शुक्रिया कहते हुए जो संकल्प दिल से निकलती है, जो संकल्प में गुणों की खुशबू है, वो संकल्प जैसे माला के रूप में बाप दादा को पहनाना है। तो सभी बच्चों की मालाओं से बाप दादा श्रृंगारे हुए होते हैं। जैसे भक्त लोग भी पहला कार्य अपने इष्ट को माला से सजाने का करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं स्नेही बच्चे भी बाप दादा को अपने उमंग उत्साह के पुष्प अर्पण करते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पदम गुणा स्नेह की वरदानों की शक्तियों की मालाएं डाल रहे हैं। तो बाबा भी हमें रिटर्न में मालाएं पहनाते हैं। कौन सी माला? स्नेह की, वरदानों की, शक्तियों की माला। 6.3 सब हेडिंग है, भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों रूपी श्रृंगार धारण करो। पहली बात है, अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार। बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं, तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट है। बाप दादा ने एक बार अव्यक्त मुरली में कहा था कि अमृत वेले जितने सारे बाप दादा ने स्वमान दिया, उस स्वमान की मालाएं फिरते रहो तो भी बहुत अच्छा अनुभव होगा। कितने प्रकार के सेट हैं, जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट, और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेसेस गिनती करो कि कितनी है, उसी टाइटल्स की स्थिति में स्थित होना अर्थात ड्रेस को धारण करना। कभी विश्व कल्याणकारी की, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान की, और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की ड्रेस पहनो। तो बाबा ने कहा जैसे एक एक स्वमान एक एक ड्रेस है, और उसके अनुसार अगर हम चिंतन करते हैं, अनुभव करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो हमारा गुणों का श्रृंगार, उस ड्रेस के अकॉर्डिंग गुणों का श्रृंगार हो जाता है। जैसा समय जैसा कर्तव्य वैसी ड्रेसेस धारण करो।
साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो। यह भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में यह श्रृंगार हो। मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो ये मस्तक का श्रृंगार है, ये स्मृति। यह मस्तक की चिंदी हो गई। मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें हो, यह गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो, यह हाथों के कंगन हो गए। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, यह कानों का श्रृंगार है। अर्थात बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे आनंद एक गुण है, इस गुण को कैसे अलग अलग रूप में एक एक कर्मेंद्रियों के साथ जोड़कर बाबा ने श्रृंगार बताया। पाँव द्वारा कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठे, मतलब हर कदम आनंद स्वरूप बनाने के लिए ही उठे, यह पाँव का श्रृंगार है। तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार करेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे दास दासियां ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब मायाजीत संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटस रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय यह 5 तत्व, यह 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके बाद बाबा ने कहा, अपने 4 रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वह संहारी मूर्त भी होंगे। संहारी मूर्त अर्थात विकारों को संहार करने वाला, अर्थात विकारों को नष्ट करने वाला, भस्म करने वाला। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं होना, श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं। शक्तियों व देवियों के चित्रों में श्रृंगार मूर्त और संहारी मूर्त हो दोनों है। देवियों के जो चित्र है उसमें श्रृंगारित भी होती है और संहारी मूर्त भी होती है। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो, अर्थात हर दिन शक्तियाँ जो भी बाबा ने दिया है, जो भी मुरलियों में आता है, उस शक्तियों को धारण करना है, चेक करना है कहाँ तक धारण हुए हैं, और नहीं हुए तो अमृत वेले बाबा से वो शक्तियों का आह्वान करके उसको लेना भी है और दिन भर उसको यूज़ भी करना है। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना। अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना। ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वे ही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। जो रहेंगे नहीं वह चलेंगे भी नहीं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो। तो बाबा ने कहा जो रहेंगे नहीं वह चलेंगे भी नहीं। तो बाबा को सदा साथ रखना है, तभी हम साथ चल पाएंगे। तो बाबा ने कहा तो सदा यह स्लोगन याद रखो, अर्थात यह तिलक लगाना
साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो बार बार सारा दिन भर पहले तो अमृत वेले बाबा को साथ रखेंगे, सजाए हुए अपने आप को श्रृंगारित मूर्त बनाकर बाबा को साथ रखेंगे और दिन भर बीच बीच में साथ की अनुभूति करेंगे। चेक करेंगे कि बाबा की स्मृति, बाबा मेरे साथ है या नहीं। 6.4 हेडिंग है भिन्न भिन्न तिलक लगाओ। विजय का तिलक। कौन कौन सा तिलक बाबा ने कहा? पहला है विजय का तिलक। सदा अपने को विजय के तिलकधारी आत्मा अनुभव करते हो। विजय का तिलक सदा लगा हुआ है, कभी मिट तो नहीं जाता। माया कभी मिटा तो नहीं देती। रोज अमृत वेले इस विजय के तिलक को स्मृति द्वारा ताजा करो तो सारा दिन विजय का तिलक लगा रहेगा। सदा अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक रोज रिफ्रेश करो और अमृत वेले से लेकर अपने मस्तक पर विजय का तिलक इमर्ज रूप में देखो। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही नहीं, अगर हूँ तो सारे दिन में विजय प्राप्त की या नहीं की, ये चेक करो। नेक्स्ट तिलक है कंबाइंड स्वरूप का तिलक। तो यहाँ पे बाबा ने बहुत सारे तिलक की बात की है, ध्यान से सुनेंगे। पहला तिलक है विजय का तिलक। अब दूसरा तिलक कंबाइंड स्वरूप का तिलक। रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो माताएं जो तिलक लगाती है वो साथ का तिलक लगाती है। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। यह साथ का तिलक है। तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता हो। कभी लगाना भूल जाता, कभी मिट जाता। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो, सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड है। इसी साथ की स्मृति का तिलक लगाओ। तो बार बार अमृत वेले तिलक लगाने के बाद सारे दिन में ये तिलक को चेक करेंगे। मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ या बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ, ये स्मृति का तिलक लगाना है। तीसरा तिलक है 3 बिंदियों का तिलक। 3 बिंदियों का तिलक। सदा अमृत वेले स्वयं को 3 बिंदियों का तिलक देते हो। तिलक का अर्थ क्या है? स्मृति का तिलक। तिलक राज्य की भी निशानी है। जब राज्य देते हैं तो राज तिलक कहा जाता है और भक्त में भी तिलक की निशानी जरूर रखेंगे और सुहाग तथा भाग्य की निशानी भी तिलक है। तो तिलक की बाबा ने 3 निशानी, 3 महत्व बताया है। एक है राज तिलक, दूसरा है भक्त लोग जो तिलक लगाते हैं उसका, और तीसरा है जो मैरिड है वो तिलक लगाते हैं अर्थात बिंदी लगाते हैं ना। तो सुहाग की निशानी, भाग्य की निशानी, क्योंकि मानते हैं ना दुनिया में जो सुहागिन है वो भाग्यवान है। तो तिलक का महत्व है क्योंकि तिलक स्मृति की भी निशानी है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन, अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। तो स्थिति में कभी अप डाउन है, कभी उदास है, कभी परेशान है, दुखी है, तो उसी समय हमें चेक करना है कि हमारी स्मृति में, मन में क्या चल रहा है, क्या संकल्प है, क्या स्मृति है। तभी पता चल जाएगा कि कारण क्या है, उदासी का, नाराज़गी का या व्यर्थ का।
अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ की बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो बाप ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक है और तीनों ही बिंदी सहज है। छोटे बच्चों को भी कहो कि बिंदी लगाओ तो लगा देगा ना। तो मैं आत्मा हूँ, यह स्व की स्मृति। तो ये पहला स्मृति है, पहला बिंदी है, मैं आत्मा हूँ। फिर बाप की स्मृति, ये भी एक बिंदी, बाप भी बिंदी, मैं भी बिंदी और बाप भी बिंदी। और तीसरा क्या है? फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। तो ये 3 बिंदी, मैं आत्मा हूँ, बाप आत्मा है, बाप की स्मृति, परमात्मा भी बिंदी है और ड्रामा भी बिंदी। ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है। जो अभी प्रेजेंट है वो सेकंड में पास्ट हो जाता है। तो बीत जाता है, इसलिए बीती सो बीती, फुल स्टॉप। तो बिंदी हो गई ना। यह 3 स्मृति सदा है तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। तो अगर हम एक स्मृति रखें तो बात उतना अच्छी नहीं है, अर्थात परिस्थिति जो भी है हम सहज पार नहीं कर सकते। तीनों बिंदी की स्मृति हमें रखना है तो हमारी स्थिति भी पावरफुल होगी। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। अनुभवी होना क्या स्मृति रहती है, होना ही है, नथिंग न्यू। पहले से ही जानते हैं कि यह होना है तो विचलित नहीं होंगे। अर्थात कोई भी बात ऊपर नीचे हो गई, परिस्थिति ऐसे आ गई, तो हमें क्या स्मृति रखना है? ड्रामा में ऐसा ही नोंद है, कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, नथिंग न्यू। जैसे कोरोना काल में कितनी सारी बातें, कितनी सारी परिस्थितियाँ हमारे सामने आई, तो ये ड्रामा की स्मृति हमें विचलित नहीं होने देते। रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, यह करेंगे, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्मों में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन वचन और कर्मों में लाओ। तो इसके अभ्यास के लिए हम जो भी वायदा करते हैं वो तुरंत लिख ले, तो हमें सारा दिन याद भी रहेगा कि हमें क्या करना है, कौन सी प्रैक्टिस, कौन सा पुरुषार्थ करना है। जैसे अगर सोचा है कि सुदर्शन चक्र को 8 बार घुमाएंगे तो उसको लिख ले। सोचा है कि अशरीरीपन का अभ्यास दिन में 15 बार 20 बार करेंगे तो उसको तुरंत लिख ले। अमृत वेले जो संकल्प आया उसको लिख कर रखें और फिर अटेंशन देकर उस वायदे को पूरा करेंगे। तो एक दिन अगर हम अटेंशन देकर करेंगे तो दूसरा दिन बाबा की बहुत अच्छी मदद मिलती है और वो स्वतः ही धीरे धीरे नेचुरल हो जाता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक, मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना,
फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। यह क्यों, क्या ही हलचल है। मतलब जब हम ये सोचते हैं क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हलचल। तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। यह भूलो नहीं, जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक ना लगे तो फायदा होगा या नुकसान। तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है, और साक्षी होकर के देखकर आगे बढ़ते चलो। ये नथिंग न्यू जो शब्द है ना, जो बाबा की पावरफुल 2 शब्द है, नथिंग न्यू, इसको लिख कर रख दे और सारा दिन भर बार बार देखते रहे। तो जैसे ये हमारे अंतर मन में ये शब्द समा जाता है, तो कोई भी बात आते हैं तो सबसे पहले यही याद आए, नथिंग न्यू। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। ऐसे नहीं कहो कि यह समस्या बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो बड़े हुए ना, बड़े के आगे समस्या नहीं है, लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। रोज अमृत वेले इस त्रिस्मृति स्वरूप के अविनाशी तिलक को चेक करो, तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। 3 स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप, यह समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। माया के 5 रूप दासियों के रूप में हो जाएंगे, परिवर्तन रूप दिखाई देगा। अर्थात ये 3 बिंदी, 3 स्मृति कितनी पावरफुल बाबा ने बताया। ये हमें सर्व समर्थ बना देगी, माया जीत बना देगी, माया दासी बन जाएगी। कितना शक्तिशाली ये स्मृति का 3 बिंदी स्मृति का तिलक। तो ये हमें रोज अमृत वेले जरूर लगाना है। नेक्स्ट तिलक है मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक। अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक दो। सारा दिन तिलकधारी रहने से कभी भी माया सामना नहीं करेगी। तिलक आपके विजय की निशानी है। तो ये तिलक भी अमृत वेले लगाना है और पूरे दिन भर बार बार चेक करना है, अर्थात अपने आप को याद दिलाना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो मेरे सामने कोई भी बात आए, मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद है स्मृति का तिलक। जैसे भक्ति मार्ग में स्नान के बाद तिलक लगाते हैं, ऐसे आप बच्चे अमृत वेले ज्ञान स्नान करने के पश्चात स्मृति का तिलक लगाओ। लेकिन अमृत वेले यह स्मृति का तिलक देना भूल जाते हो। अमृत वेले ज्ञान स्नान करने के पश्चात स्मृति का तिलक लगाओ। अगर कोई तिलक देते भी हैं तो फिर मिटा भी लेते हैं। जैसे कईयों की आदत होती है, बार बार मस्तक को हाथ लगाकर तिलक मिटा देते हैं। अभी अभी तिलक देंगे, अभी अभी मिटा देंगे। ऐसे ही यह भी बात है। कोई को तो तिलक देना भूल जाता है, कोई देते हैं फिर मिटा देते हैं। तो लगाना और मिटाना दोनों ही काम चलते हैं। लेकिन यदि अमृत वेले का यह स्मृति का दिया हुआ तिलक सदैव कायम रखो, तो सुहाग, श्रृंगार और योगीपन की निशानी सदैव आपके मस्तक से दिखाई देगी। अर्थात स्मृति का तिलक लगाकर फिर उसको मिटाना नहीं है। मिटाना अर्थात भूल जाना। इसलिए बार बार स्मृति का तिलक को लगाना है ताकि वो भूले नहीं।
नेक्स्ट तिलक है सफलता का तिलक। भाग्य विधाता बाप आज्ञाकारी बच्चों को रोज अमृत वेला सफलता का तिलक लगाते हैं। बाप रोज सभी सेवा केंद्र पर आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाने के लिए चक्र लगाते हैं। तो किसको सफलता का तिलक मिलता है? जो आज्ञाकारी बच्चे हैं। और बाबा रोज अमृत वेले चक्र लगाते हैं सफलता का तिलक देने के लिए। अगर बच्चे सोए हुए हैं तो उनकी गफलत है। जैसे दिवाली में जगह जगह ज्योति जगा कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं, वहाँ लक्ष्मी का आह्वान करते, यहाँ लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान है। तो ज्योति जगाकर स्वच्छता से बैठो तो बाप आएंगे। ज्योति अर्थात स्थूल ज्योति नहीं, आत्मा का ज्योति अर्थात सजाग होकर, सचेत होकर, पावरफुल स्वमान में पावरफुल श्रृंगारित मूर्त होकर आत्माभिमानी स्थिति बनाकर बैठेंगे तो बाबा आएंगे और सफलता का तिलक लगाएंगे। तो फिर से तिलक को रिवाइज करते हैं, कितने सारे तिलक बाबा ने दिया है। पहला है विजय का तिलक, उसके बाद है कंबाइंड स्वरूप का तिलक, तीसरा है 3 बिंदियों का तिलक, चौथा है मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक, पांचवा है स्मृति का तिलक, छठा है सफलता का तिलक। अच्छा जी, ओम शांति।